आपको बताएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे? कोई आप में से बताएगा? चलो, आपको मैं कुछ बताने से पहले आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि मेरा नाम सूरज है, ठीक है, मैं आपके एरिया में रहता हूँ और मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं जैसे कि एल्बम सॉन्ग जो आपने सुने होंगे उसमें मैंने शूट किए हुए हैं। उसके बाद सोमया कॉलेज में भी मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है वहाँ के कॉलेज में जाके। और दूसरी है जो एनजीओ, जैसा भी एनजीओ होते हैं कि जो बच्चे मतलब करियर उनको करना है फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, तो किस तरह से वो कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोप उनके लिए फोटोग्राफी के इंडस्ट्री में कैसा है। तो उसमें लड़के भी हैं, उसमें आप में से लड़कियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है। अगर आप आज इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो आप सिर्फ टाइप करना लेडीज़ फोटोग्राफर डालो तो उसमें अच्छे सिर्फ लोकल एरिया के फोटोग्राफर आपको नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी के आपको फोटोग्राफर मिलेंगे, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने कैमरा यूज़ किया हुआ है? ठीक है, मुझे आप आपका नाम बता सकते हो? राज। आपने कभी यूज़ किया कैमरा? कभी ऐसा लगा आपको कि यूज़ करना चाहिए? कभी शादी फंक्शन में गए, कभी देखा फोटोग्राफर को? क्या नोटिस किया आपने फोटोग्राफर के जब वो शादी में जाते हो क्या देखते हो? हमेशा फोटो खींचते रहता है। और मोबाइल में फोटो खींचने का और कैमरे का क्या डिफरेंस लगता है आज के जनरेशन में? पिक्चर क्वालिटी। तो आप क्या एज्यूम करते हो या आपका क्या मानना है कि आजकल मोबाइल में काफ़ी मेगापिक्सल बढ़ी है, तो क्या वो DSLR को टक्कर दे सकता है? 100 मेगापिक्सल है। देखो ये जो कैमरा है ना, इसका 20 मेगापिक्सल है। कितना है? 20 मेगापिक्सल है। ऑलमोस्ट अब जो हमारे पास आईफोन होते हैं, सैमसंग है, उसमें लगभग 50 मेगापिक्सल से ज़्यादा है। तो पिक्चर क्वालिटी किसकी ज़्यादा होगी? यस मैम, आपका नाम? हर्षदा। क्या लगता है जिसमें मोबाइल में 50 मेगापिक्सल है और DSLR में 24 मेगापिक्सल है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है? जो भी आपको लगता है मोबाइल की, क्यों ऐसा लगता है? नंबर्स ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप भाई को बता सकते हैं DSLR, अभी अभी DSLR तक चल रहा है इसलिए DSLR। ऐसा तो नहीं ना DSLR का यहाँ पे सेशन चालू है तो हम लोग DSLR बोल रहे हैं, तो क्या रीजन लगता है? देखो एक सिंपल से, मैं ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। कभी अगर आपको टेस्ट करना है, लैपटॉप किसके पास है? सिस्टम होगा या जिसके पास आप कभी ट्राई करना DSLR की फ़ोटो, आप फोटोशॉप तो पता होगा आपको, ऐसे कोई नहीं आना जिसको फोटोशॉप पता नहीं है। DSLR से खींचा हुआ फोटो आप फोटोशॉप में डालिए एडिट के लिए, और आपका नॉर्मल जो भी मोबाइल का है ना वो आप उसमें डालिए। जब आप उसको जूम करते हो ना तो आपके मोबाइल की जो फोटो है फटने लगेगी। 2 क्लिक में से जूम करोगे ना, भले वो आईफोन का हो या किसी का भी हो, लेकिन जब देखते हैं विजिबिलिटी की जब बात करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन्स की, अच्छे मोबाइल फ़ोन की क्वालिटी की दिखने में आपको अच्छा लगेगा क्वालिटी, पीछे का बैकग्राउंड बुके हो जाता है, ब्लर हो जाता है। लेकिन DSLR में आपको, अगर आप मास्टर है DSLR में, तब आप जब फोटो क्लिक करोगे तो उसमें वाव आएगा, ठीक है। तो दिखने में मोबाइल का अच्छा लगेगा, लेकिन जब सिस्टम में डालोगे, सिस्टम में जब डालोगे एडिटिंग के लिए, ये आपको पास करता है। ये क्या है आप मुझे बता सकते हैं? थोड़ा अपने मन में पंक्ति करके देखो क्या है इसके अंदर, शायद आपका भी फोटो हो सकता है। देखिए क्या है इसके अंदर। नॉर्मली वेडिंग एल्बम है, ठीक है, जैसे जो हमने क्लाइंट की शूट किए हुए हैं, इसको देखना भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से खींचोगे ना और ऐसे एल्बम बनाने जाके तो पूरा इमेज क्वालिटी खराब होगा। ये वही DSLR की फोटो जब आप एल्बम में डालोगे ना तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बता सकते हैं कि फोटोग्राफी लाइन अगर आप शुरू करें कितना स्कोप हो सकता है उसका, ज़्यादा से मैक्सिमम कितना अर्निंग कर सकते हो? कुछ आइडिया? चलो ऐसे हम डिस्कस करते हैं। हाँ 20-35। 20-35। आपका नाम?
विनायक जी ने कहा कि 20-35,000 मंथ ना। ओके, यहाँ पे आप में से कोई जो बता सकता है? कुछ भी मन में आप बोलो। आज की फीस तो लगेगी, फीस है आज की? नहीं है तो बता दो। एक आता था मैम, आपने बोला कि आपने कैमरा यूज किया हुआ है, आपका नाम? हाँ, महेश। बोलिए क्या लगता है आपको, कितना अर्निंग हो सकता है एक महीने का एज अ फोटोग्राफर? अंदाजा मैक्सिमम पता नहीं। 67। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं। आपको सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपके हाथ में कुछ थमाया था, पैम्पलेट। किसके पास है अभी पैम्पलेट? वहाँ पे उसमें एक शिव कुमार करके एक बंदा है, कितना कुछ देखा है आप, पहचान है? ये जो है 14 नंबर में रहता है, बिल्डिंग नंबर में। ये जो है ना, ये पहले हाउस कीपिंग करता था भाई। क्या करता था? हाउस कीपिंग। तो जब इन्होंने क्लास लगाया, ठीक है, मेरे से जितना भी हो सका, मेरे एक्सपीरियंस से, नॉलेज से उनको जो सीखने मिला, ठीक है। और एक हाउस कीपिंग जो करते हैं उनकी सैलरी क्या होती है आपको पता है? 10-12, मैक्सिमम 15 गया तो उससे ज़्यादा तो जाता नहीं। आज इस बंदे की जो सैलरी है 1.5 लाख है। और ये कहाँ पे जॉब करता है पता है? ये आप शिफ्ट देखते हो, शिफ्ट 6 महीना वहाँ पे रहेगा। अच्छा चलो, उसको भी और मैं आपको डिटेल में जाऊँगा थोड़ा। और एक चीज़ बताता हूँ। एक चलो, आपने कहा कि मेरा एक फ़ोटो क्लिक करो, आप कितना पैसा लेंगे? आप बीच पे गए हो कभी? वहाँ पे फोटोग्राफर रहते हैं, तुरंत आपको निकाल के देते हैं। कितना लेते हैं पैसा आपसे एक फ़ोटो का? 15-20। हाँ, 15-20। कभी भी 40 में लेते हैं, कभी 20 भी लेते हैं। 50 के ऊपर तो जाएंगे नहीं फ़ोटो का। अगर मैं आपको बोलूँ एक फ़ोटो का अगर 15,000 है क्लिक का, एज अ आप विजिटर उस शिप में जाते हो, शिप देखा ना कितना बड़ा होता है, टाइटैनिक जैसा, उसमें आप जाते हो एज ए विजिटर घूमने के लिए सिर्फ और आप वहाँ पर एक फोटोग्राफर, उन लोग के ही फोटोग्राफर होते हैं। अगर आप कहोगे कि हमारे फोटो क्लिक करना है, 15,000 एक क्लिक का, ये एल्बम भी नहीं रहता उसके अंदर। और यहाँ पे जब हम शादी करवाते तो भैया 25,000 को ज़्यादा हो गया, हम उसमें एल्बम देते हैं, हम उसमें वीडियो देते हैं। अभी देखो मेंटेलिटी क्या है, मैं आपको बताऊँ। अगर हम संघर्ष नगर के एरिया में जैसे रहते हैं ना, तो हमारा जो सोच है थोड़ी कम ही रहेगी। लेकिन आप जो नहार में जाओ, आप जो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, जिसमें आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जैसे बच्चों वाली हरकत है, आप वहाँ नहीं करोगे। यहाँ पे हम रस्ते में थूकते हैं, वहाँ पे थूकेंगे। आप सोचते हैं, क्योंकि जैसे आप जिन लोगों के साथ उठते और बैठते हो तो आपकी सोच बदलती है, ठीक है। तो लाइफ में हमेशा याद रखना, आजकल लेक्चर का आपको कुछ फीस नहीं देना है, लेकिन कुछ तो सीख के जाओगे। अच्छा, एक मुहावरा आपको पता है, उसको आपको सही करना है। मैं एक लाइन बताऊंगा, आप उसको सही करना है, ठीक है। खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए बहुत कुछ है। खाने के लिए बहुत कुछ है और पानी के लिए कुछ नहीं है। चलो लगा दो बात। तो देखो यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग गाँव घूम रहे हैं। मुहावरा है, सुना रहेगा आपने, मैंने काफी इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, आपको उसको सही करना है। फिर से वापस बोलो, थोड़ा इजी कर दो। खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए बहुत कुछ है। अभी इससे ज़्यादा मैं इजी नहीं कर सकता। खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी के लिए बहुत कुछ है। समझा क्वेश्चन? तो समझा आप लोगों को? क्या मैंने बोला होता तो बता सकते हो। आंसर मत हो, क्वेश्चन बताओ मैंने जो पूछा। वापस रिपीट करो। खाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक मुहावरा है, बहुत हम लोग ने सुना हुआ है, उसको सही करना है आपको। खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर खाने के लिए बहुत कुछ है। भाई आगे जरा उनका आवाज सुनिए, आने से क्या बोला? थोड़ा खाने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इन्होंने सही बोला, एक क्लैप करेंगे उनके लिए। ओके, एकदम सही बोला आपने, ठीक है। खोने के लिए कुछ है क्या? आप बोले बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम कुछ एम रखते हैं लाइफ में, तो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम बोलेंगे मैंने बहुत कुछ खोया है।
अगर बहुत कुछ खोया है तो आपको कुछ नहीं, तो कुछ मतलब पाने के लिए बहुत कुछ है, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोना नहीं पड़ेगा। ये लाइन पे सुना रहेगा आपने, ठीक है। तो बात वापस आते हैं शिव कुमार के ऊपर। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो अभी वो कैसे रील्स डालता है, उसके पहले की भी फोटोज आपको देखेंगे, अभी की भी उसको देखेंगे। तो ये कैसा हुआ, उसने क्या किया, फोटोग्राफी के क्लासेस ज्वाइन किए, सीरियसली उसने उस चीज़ को सीखा, एडॉप्ट किया, उसके ऊपर उसने प्रैक्टिस किया और फिर उसने अप्लाई किया। एक प्रोसेस होता है, बट एक्सेलेंस अगर आपके पास है, देखो स्किल, मैं आपको बोलूँ अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे ना, MBA करो या ग्रेजुएशन करो, सिर्फ पढ़ाई करते रहो, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो मेरे ख्याल से आप फिर कितना बोला था भाई आपने, 30-35 में रहोगे। तो वो जो बंदा है शिव कुमार, वो 12th फेल है और कितना कमा रहा है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज कुछ मुझे पता नहीं। 14 नंबर पे रहता है, देखो उसका नाम है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे पुराना सब लिखा ना हम लोग को, तो पहले क्या जॉब करता था, अभी क्या जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको सुनिए। अभी हमारे बीच में आदित्य है, मैं इसे गरीब हुआ फर्स्ट टाइम, इस कारण से भी आप रहा है फोटोग्राफी के लिए। मैंने क्यों आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन कल क्यों किया कांटेक्ट मैंने आपसे, क्या रीज़न था, क्या कैसा? एक सभी था, मुझे फोटोग्राफर की नीड थी, ठीक है। तो मैं सर्च कर रहा था, जैसे जॉब के लिए सर्च कर रहा था कैंडिडेट, तो मैंने कॉन्टेक्ट मिला या मुझे इंटरव्यू मिला, तो मैंने इनको बोला कि शूट है हल्दी का, मैं आपको जो भी बोलते हैं आपको शूट कर दूँगा। तो हमने हल्दी की तरफ स्टार्ट किया, 5 बजे बोला था कि हम 6:30 हो गए, 7 में था और 8 साढ़े 8 बजे खत्म हुआ। कितना मिला आपको पेमेंट? ये मिनिमम है, जहाँ तक ये मिनिमम है। सर्विस में करते रहोगे तो 2000 है, आप नहार में जाओगे तो 10,000 है। तो मैं नहार में गया, तो उसमें आप सूरज है फोटोग्राफी गूगल पे डालोगे तो नहार हिरन नदी के जो क्लाइंट जो काम है उनके आप पढ़ सकते हो, रिव्यूज हो गए। आपको ज़्यादा हेडेक नहीं दिया, और जैसे मैं लास्ट 2023 में सोमया कॉलेज में गया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बात है, क्योंकि आप जैसे हम लोग के एरिया में यहाँ पे पढ़ाना और डायरेक्टली वहाँ पर पढ़ाना, तो ज़मीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सर को बोला सर मुझे इंग्लिश इतना अच्छा आता नहीं, हाँ नॉर्मल में बोल पाऊँगा। उन्होंने बोला आपको सिर्फ कैमरा सीखना है, उनको सीखने आ गया, बड़ी बात है। तो मैं वहाँ पे मेरे ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं गया, है ना, मेरे एजुकेशन के बेस पे नहीं गया, मैं वहाँ पे स्किल बेस पे गया सोमया कॉलेज में। और एक टाइम पे मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला था, जब मैं 10th में पास किया 55% से, तो मैं एडमिशन नहीं देखा, मेरे दोस्तों को मिला लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन देखो जब स्किल आपके अंदर होती है तो वहाँ पर एज ए कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन एज ए ट्रेनर तो आप हो। तो आपका सोच आप किसके साथ बैठते हो डिपेंड करता है। फिर मैंने जैसे कि जो सिंगर है हमारे बॉलीवुड के पप्पू दे रहा था, पप्पी लेरी, उनका नाम सुना आपने, तो यूट्यूब पे जाके एक गाना है उनका माँ की आँख, ठीक है, क्या सॉन्ग का नाम है माँ की आँख, यूट्यूब पे डाल दिया तो जब नीचे पता है फिल्म मूवी खत्म होने होती है तो क्रेडिट का नाम आता है, ऊपर चला जाता है, तो उसमें देखो मेरा नाम आ गया सूरज दाई, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, इसलिए बता रहा हूँ अगर आपको कोई यहाँ पे आके सिखा रहा है तो हवे में बात कर रहे हैं कि सचमुच जो बता रहा हूँ एग्जिस्ट भी करता है चीज़ें, ठीक है। अब आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है अगर फोटोग्राफी सीखना है तो आपको सब कुछ छोड़ के सीखना पड़ेगा, क्या लगता है? आप जो अगर एजुकेशन कर रहे हो, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हो तो छोड़ के सब छोड़ के यही करना पड़ेगा, क्या लगता है? आप क्या करते हो अभी आदित्य? स्टूडेंट क्या कर रहे हो स्टूडेंट? डेटा साइंस का डेटा साइंस, ग्रेजुएशन कब करें? ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट होगा 2 महीने बाद में इनका भी चेक करेगा, हाईवे में बात कर रहे हैं ठीक है। एसएम छुट्टी वाले पार्ट टाइम फोटोग्राफर, पार्ट टाइम फोटोग्राफर हमारे लिए अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि देखो हर काम छोटा नहीं होता, लेकिन अगर हम मम्मी पापा के पैसे से इतना खर्चा करके अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा जॉब या प्रोफाइल भी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी देखो जो डिलीवरी बॉय होते हैं कितना मेहनत करते हैं,
क्यों कर रहे हैं मेहनत? स्किल नहीं है ना। देखो उनके मेहनत को सलाम है, इतने बारिश हो धूप हो कितना भी कुछ हो, अगर 30 मिनट्स उन्होंने बोला है आपको डिलीवरी करना है तो डिलीवरी करना ही है। लेट हुआ तो 2 बार वो लोग सुनाते भी, अरे आपके ऐप में तो लिखा है ऐसा। लेकिन फोटोग्राफर में कैसा है, जब मैं गोवा के शूट में गया था, अगर आप एक फोटोग्राफर बनते हो ना तो आपकी इज्जत बढ़ती है। यहाँ वाले नहीं करेंगे आपको, लोकल एरिया वाले नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अच्छे खासे क्लाइंट के पास जाओगे ना, हीरानंदिनी जैसा हुआ, या आपके जैसे शूट बाहर होते हैं, आपके लिए AC बुक रूम बुक होता है, बिस्लरी पानी होता है, 3 टाइम का खाना होता है, और आपको सर करके बोलेंगे, ठीक है। तो जब मैं बॉलीवुड में शूट कर रहा था तो कोई हीरोइन के पास जा सकता है या हीरो के पास, एक्टर के पास, लेकिन फोटोग्राफर के पास वो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? भैया फोटो दिखाओ कैसी आई है, आप समझ रहे हो। तो फोटोग्राफर का जो औहदा होता है बहुत अच्छा होता है, पर हम लोग को ऐसा लगता है मुझे अनपढ़ लोगों का काम है फोटोग्राफर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सर्च कर लेना फोटोग्राफर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रहती है, क्या एजुकेशन रहता है। 2 से 2.5 लाख का ये रहता है उसका फीस होती है फोटोग्राफर के लिए। लेकिन जब मेरे जो NGO में चलता है ये प्रोग्राम, तो उसमें हम लोग कम करते हैं। रीज़न यही है कि जिनके अंदर एबिलिटी है, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा पुश कर सकें, ठीक है। और आप थोड़ा आपका कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हो, 10 मिनट लेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे, और समय काफ़ी समय ले आएंगे। चलो हमारे पास कुछ कैमरा है, आपके पास कैमरा आएगा, आपको इसको प्यार से देखना है और पास करना है, ठीक है। देखो उसके अंदर क्या है, ठीक है। उसको दोस्त आप ऐसे गिरा के चेक नहीं करना। तो जिनके पास अगर फर्स्ट टाइम कैमरा आया है तो वो बता सकते हैं फर्स्ट टाइम आया है। तो बात ये भी पास करें, अगर किसी को इसके बारे में नहीं मालूम है तो भी बता दूँगा मैं। ये भी है, और इसको ध्यान दिया मुझे एंड में सर के पास भी देना। ये यहाँ पे जाओ पास करो। ये क्या है जो बता सकता है? लाइट, इसमें से लाइट आती है। और यहाँ पे आपको पता है ये क्यों यूज होता है, हमेशा देखा है फोटोग्राफर के कैमरा के ऊपर ही होता है। ये इसलिए होता है ताकि आप हम जो इतने अच्छे दिखते हैं और अच्छे दिखते, ताकि इससे जब हम यूज करते हैं फ्लैश आती है, इससे क्या है फोटो डार्क नहीं आती, इससे फोटो ब्राइट आती है। ये बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसको फ्लैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैश। और इसको स्पीड लाइट बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पीड लाइट। पास कर सकते हैं। चलो कितने लोगों को ऐसा है जो कैमरा आपके हाथ में ऑन कैसा करने का और क्लिक कैसा करने कैसे करते हैं?
बस 5 मिनट। मुझे एक कैमरा दे दो, बाकी अभी मुझे आपको और एक वहाँ पे घंटा हाँ ये तो ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर, करो उसको ऑन। और उसके बाद देखो यहाँ पे बटन होता है, हर कैमरा है, इसको बोलते हैं शटर बटन। दुकान में शटर देखा है? हाँ, तो जैसे शटर बंद करते हैं, ठीक है, वैसे ये काम करता है। शटर कहाँ पे होता है? थोड़ा फास्ट आ रहा ऑन करता हूँ। शटर बटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पीड में जाता है और इससे आपके फ़ोटो क्लिक होती है। जैसे आप ये बटन दबाते हो ना, क्लिक किया, लेंस ये लेंस होता है, ये लेंस के थ्रू आपकी इमेज यहाँ पे हिट होती है, यहाँ हिट होकर यहाँ पे आती है और यहाँ से आपकी मेमोरी कार्ड में जाती है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। तो मैं अभी देता हूँ, आप में से फ़ोटो क्लिक कर लेना, बाद में डिलीट हो जाएगी, ठीक है। क्लिक करो फोटो, कुछ डाउट आता है मुझे? लास्ट 5 मिनट फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये वाला दबा देखो, पहले उसको होल्ड करने का एक टेक्निक है कैमरे में, दिखाइए। उसको जूम करूंगा करके स्क्रीन में देखो और क्लिक करो। सेटिंग में घुमा दिया इसको भी दबाया उसका बिगेस्ट वो ये मेरे क्लासेस चल सकता ओके। हम अभी क्लोज करते हैं और आप लोग का फीडबैक लेना चाहूँगा, जो भी आप लोग मन में आए बोलना, ठीक है। अच्छा बोला, जो सही लगा वही बोला, बोलो इनका फीडबैक। अच्छा, ये जो डेमो सेशन क्यों है बताइएगा? मैं तो फोटोग्राफर हुई, लेकिन एक बोलते ना मेरे अंदर स्किल है, और इसको सर्टिफाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। तो अभी मेरे जो सेशन चालू, कोर्स चालू है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, तो ये गवर्नमेंट का इंडिया स्किल का प्रोजेक्ट पता है आपको? तो हाँ, अगर आगे हमें वापस मिलने का मौका हुआ तो मैं आपको इसमें भी गाइड करूँगा कि गवर्नमेंट की जो स्किल्स होती है, फोटोग्राफी होता है, ब्यूटिशियन का होता है, मेकअप आर्टिस्ट का होता है,
बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने रखी है, तो उसमें आप प्राइवेट में करोगे तो 2 से 2.5 लाख का या उससे ज़्यादा भी आपको फीस पे करना होता है। बट गवर्नमेंट का जो स्किल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे पीएम ने जो निकाला हुआ, तो उसमें आपको कम से कम खर्चे में आप एक मतलब अच्छा प्रोफाइल बना सकते हो अपना। ठीक, खर्च नहीं किया कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर मेरा 2.5 लाख से, और जैसे कि मुझे और एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए या फिर ये वाला चाहिए, ये सब कैमरे के साथ नहीं आता। तो मैंने ट्राई किया कि और मैं इसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो ये अपनी शादी में देखा जाएगा ये सारी चीज़ें फिर तब जाके मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि हम अगर इन्वेस्ट कुछ कर रहे हैं उसमें से कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप सबका शुक्रिया, आपने इतना मन लगाकर मुझे रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एजुकेशन के लिए भी, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और थैंक यू सर आपका भी, और शैलेश सर का भी, ठीक है, मुझे मौका दिया आकर। ओके, थैंक यू सो मच।